अस्सलाम वालेकुम सरफराज़ान। सरफराज़ान, आपने हमें इस यूनिट में ज्वाइन किया है। आप पिछले यूनिट में नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम सरफराज़ान। सरफराज़ान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सरफराज़ान, सरफराज़ान को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर अस्सलाम वालेकुम सरफराज़ान। सरफराज़ान, आपका माइक तो अनम्यूट हो गया बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सरफराज़ान। अस्सलाम वालेकुम। फरजान भाई, बहरहाल अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर आपका कि आप बच्चों को हमारे साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी मेरी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें बच्चों, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है और हमारे साथ सीधा आवाज़ बेटा। मैं कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ दोबारा, अगर डेटा कनेक्शन पे आपको आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक करके देखता हूँ। नहीं, ओके बच्चों, आप बताएं आवाज़ सही है? जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं वो बताएं आवाज़ सही है? चलो अल्लाह का नाम लेके कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सरफराज़ान और उनके साथ बैठे थे जो बच्चे कॉलेज में हैं, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है शायद। वो पिछले यूनिट में नहीं थे हमारे साथ। सारे बच्चों, मैं ऑलरेडी ये बैलेंस शीट का इतना हिस्सा बना चुका हूँ। मुझे पता है कि हम बहुत स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से मुझसे काम ही नहीं हो रहा। तो मैंने ये बैलेंस शीट का इतना हिस्सा बनाया है। ये क्वेश्चन 27 है, ये इसकी बैलेंस शीट है। इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देखकर वेरीफाई कर लेना। सही है? सही है प्यारे बच्चों? अच्छा, इसमें फॉर्मेटिंग की अगर बात की जाए तो इसमें हम डबल लाइन लगा देते हैं 1,79,000 के नीचे। बच्चों, एसेट्स टोटल लिखने के बाद अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ जनाब अली? हाँ, मैंने म्यूट किया था भाई शास। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एसेट्स के बाद हेडिंग आएगी इक्विटी। सही है सर? हमें कैसे पता चलेगा इक्विटी की हेडिंग है? देखो, इस साल आप सबको ये बात पता है कि हमें बैलेंस शीट पेपर में नहीं बनानी, लेकिन हमें फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमें फॉर्मेट के बारे में इल्म होना चाहिए कि आखिर कौन सी चीज़ कहाँ कब कैसे है। तो ये देखो, फॉर्मेट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, स्क्रीन पर आ गया। एसेट्स के बाद इक्विटी लिखनी है। सही है? इक्विटी में बताओ सबसे पहले क्या लिखना है प्यारे बच्चों? कैपिटल एट स्टार्ट। मैं भी लिखता हूँ कैपिटल एट स्टार्ट इक्विटी में। इक्विटी को अंडरलाइन कर लेते हैं, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़। और इसमें हमने सबसे पहले लिखा कैपिटल एट स्टार्ट।
कैपिटल एट स्टार्ट लिखकर प्यारे बच्चों हमने कहा इसकी अमाउंट कहाँ लिखें, इसकी अमाउंट लिखेंगे एक कॉलम पीछे, सही है। तो बताओ क्वेश्चन में कैपिटल एट स्टार्ट कितना है। जो बच्चे कॉलेज में बैठे हैं वो बुक से भी देख सकते हैं, बहरहाल ये मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ, इसमें देख के बताएं आपको कैपिटल नज़र आ रहा है उसरा एंड कंपनी में। अब ऑनलाइन वाले बच्चे तो ये कि वो आवाज़ से पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते और ना वो लिख के भेज सकते हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है कि वो यकीनन बहुत ध्यान से हमारी बात सुन रहे होंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों कैपिटल की अमाउंट 1,20,000 है। आई होप आप सब भी कैपिटल 1,20,000 फाइंड आउट कर चुके होंगे। 1,20,000 ओके। 1,20,000 कैपिटल एट स्टार्ट के अमाउंट ये हमने लिख दी मेरे बच्चों। सर अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आप अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए मुझे बताओ, मालिक कारोबार में जितने का मालिक होता है सारी जिंदगी उतने का मालिक रहता है क्या? नहीं। आप कहोगे मालिक कारोबार करने से, बिजनेस से अगर उसे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट उसके कैपिटल को इंक्रीज करता है। जज़ाकल्लाह प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रॉफिट उसके कैपिटल को इंक्रीज करता है। अच्छा, हमेशा प्रॉफिट होता है? नहीं सर, लॉस भी होता है। अगर लॉस हो तो लॉस उसके कैपिटल को कम करता है, राइट। अच्छा, और इसके अलावा क्या चीज़, तो आप ये बताओ इस सवाल का इनकम स्टेटमेंट ये बना हुआ देखो हमारे सामने, यही नज़र आ रहा है सब बच्चों को इनकम स्टेटमेंट इसी सवाल का। इनकम स्टेटमेंट बनाने से बताओ बिजनेस को क्या पता चला था, क्या हुआ है? लॉस 36,000। तो आपकी परमिशन से मैं बैलेंस शीट जो मैं सीधे हाथ पे बना रहा हूँ ये भी, इसमें मैं कैपिटल एट स्टार्ट के नीचे अगर आप फॉर्मेट भी देखना चाहते हो तो ये देखो फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। फॉर्मेट कहता है प्रॉफिट ऐड करो और नेट लॉस को लेस करो। तो मैं लिखता हूँ लेस और आगे लिखता हूँ नेट लॉस। नेट लॉस की अमाउंट 36,000 रुपीज़। सर ऐसे लिखना है बेटा, अगर माइनस साइन नहीं लगाऊंगा तो लॉस लेस कैसे होगा? -36,000 लिखा। उसके बाद बताओ और क्या चीज़ हो सकती है। चलो इस फॉर्मेट ही सामने आ गया, जान छूट गई। ड्राइंग मालिक के हिस्से को कम करती है, और अगर मालिक ने कारोबार में मज़ीद पैसे लगाए एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तो वो सवाल में लिखी हुई आएगी। आओ सवाल देखें। बताओ ड्राइंग नज़र आ रही है सब बच्चों को? ड्राइंग नज़र आ रही है? बताओ कितनी ड्राइंग है प्यारे बच्चों? वेरी गुड, ड्राइंग नज़र आ रही है बच्चों ने कहा। कितने ड्राइंग है? 12,000। 12,000 ड्राइंग है। लेस करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दिया लेस ड्राइंग। यार कांटे चुभने लगते हैं लगे। ड्राइंग की अमाउंट माइनस होगी -12,000। ओके बेटा। इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट किसी बच्चे को नज़र आ रही है मेरे बच्चों? एडिशनल इन्वेस्टमेंट किसी को भी नज़र नहीं आ रही? तो मैंने कहा ओके, बस इन्हीं तीनों को एडलेस करके कैपिटल एट एंड की अमाउंट, जिसको टोटल इक्विटी भी कहते हैं, सीधे हाथ पे प्लेस कर देता हूँ। सही है, चलो हमने लिखा इन तीनों चीज़ों का सम, इसका नाम है
अल्लाह, इसका नाम है कैपिटल एच एंड, और इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? टोटल इक्विटी। ये लिख दिया हमने। सर अब क्या लिखना है? अब इसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा, आप फॉर्मेटिंग जो है उसके मुताबिक हमें क्या करना है, करंट लायबिलिटीज यहाँ लेकर आनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लानी है, सही है। फिर लायबिलिटीज का सम लिखना है। तो बेटा ये टोटल इक्विटी जो है ना, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप सिर्फ। बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ। सर एक लाइन का मतलब क्या है? कि यहाँ इक्विटी रुक गई है, अब लायबिलिटीज आएंगी। टोटल लायबिलिटीज जब आ जाएंगी तो इक्विटी और लायबिलिटीज दोनों प्लस होंगी और वो टोटल एसेट के बराबर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करके अब हमने हेडिंग डाली, क्या हेडिंग डाली? लायबिलिटीज। ये दी हेडिंग। लायबिलिटीज में सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी आएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइफ, अच्छा अब नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग जज्बात में आके जल्दी से डलवा ना देना। क्यों सर, क्यों नहीं डालना नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग? पहले चेक कर लो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है भी या नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी है भी या नहीं। हाँ, क्योंकि अक्सर सवालों में फर्स्ट ईयर के लेवल पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो नहीं देता, लेकिन इस सवाल में दी हुई है इत्तेफाक से। क्या नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का? लॉन्ग टर्म लोन। कितने रुपए है प्यारे बच्चों? 80,000 रुपए। तो आप सबने अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डालते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और फिर लिखता हूँ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट मेरे पास एक ही है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 80,000। सर फिर टोटल नहीं करेंगे? नहीं, आप टोटल करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ही एक से ज्यादा होती तो मैं इस कॉलम में लिख के पहले प्लस करता, फिर यहाँ टोटल लिखता। आज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ही एक बच्चों, तो मैंने उसे डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया। लॉन्ग टर्म लोन के बाद अब बारी आई, लॉन्ग टर्म लोन के बाद वैसे तो उसने टोटल नॉन करंट लायबिलिटी क्या है हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एक ही लायबिलिटी है। बट याद रखना पेपर में कभी एक से ज़्यादा लायबिलिटियाँ हैं तो आप हमेशा क्या करोगे, एक कॉलम पीछे लिख के फिर प्लस करोगे। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ करंट लायबिलिटीज। चलो भाई, करंट लायबिलिटीज हेडिंग आ गई, अंडरलाइन कर दिया। सर करंट लायबिलिटीज में क्या लिखना है? करंट लायबिलिटी में सबसे पहले लिखना है अगर कोई शॉर्ट टर्म बैंक से लोन लिया हुआ है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, फिर ट्रेड पेबल लिखना है, फिर उसके बाद कोई अनपेड सैलरी पेबल वगैरह लिखनी है, अनअर्न लिखना है अगर है तो अब आप आओ मेरे साथ और चेक करते हैं। कहाँ चेक करें सर? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लाइबिलिटी कहाँ होती है? सब बच्चे मुझे लिख के भेजें। लाइबिलिटी कहाँ होती है? सब बच्चे लिख के भेजें। क्रेडिट में होती हैं, शुक्रिया। अच्छा, तो अगर कोई बच्चा बैलेंस शीट में ढूंढेगा तो गलत हो, अपना कोई बच्चा ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटी डेबिट में ढूंढेगा, गलत होगा। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है। क्रेडिट में पहला नाम है अकाउंट पेबल, इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही, जिसको हम ट्रेड पेबल भी कहते हैं। तो मैंने लिखा ट्रेड पेबल 25,000, सही है सर। और कोई लाइबिलिटी नहीं है? चेक कर लेता हूँ ट्रेड पेबल। इसकी अमाउंट एक्सट्रीम राइट पे लिखूँ या फिर कहाँ लिखूँ? तो बेटा पहले मुझे मेक श्योर करना है कि और कोई लाइबिलिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ लिखूँगा, और अगर है तो फिर मैं उस लाइबिलिटी के पीछे लिखूँगा। ट्रेड पेबल के अलावा एडजस्टमेंट पे जाओ, एडजस्टमेंट देख के बताओ कोई लाइबिलिटी है। शाबाश शाबाश बच्चों, लाइबिलिटी बताओ।
क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी नजर आ रही है? किस नाम से है लाइबिलिटी? रेंट पेबल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रेंट पेबल के नाम से लाइबिलिटी मौजूद है। रेंट पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है। आपकी परमिशन से मैं उसे लिखने लगा हूँ। इसका मतलब है ट्रेड पेबल की अमाउंट। अब एक कॉलम पीछे लिख दूँ ना, 25,000 और रेंट पेबल पेबल अबे यार क्या हो गया, देखो कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ। रेंट पेबल की अमाउंट 2,000 रुपीज़ है। बच्चों अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, सर फैजान को बता दो, वो अनम्यूट करके बता देंगे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ में, मुझे पता है मैं बहुत स्लो काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत हिम्मत करके काम कर रहा हूँ। मुस्तकिल वानदगी आ रही है मुझे, क्योंकि बुखार की वजह से बहुत वीकनेस हो रही है। अगर मेरे साथ कॉलेज में बैठे हुए बच्चे कोई बात समझ नहीं पा रहे। हाँ जी सर फैजान, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। मैं कंटिन्यू करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बच्चों सरफेजान अपडेट कर रहे हैं। सरफेजान के लिए भी दुआ कीजिएगा, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, दिल लगा के पढ़ाते हैं आप लोगों को। और अल्लाह के फजल से लोग उनके पेपर में 75 में से 75 भी लेकर आते हैं। माशाल्लाह इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं वो। आप लोग उनके सब्जेक्ट में भी बहुत मेहनत कीजिएगा। सारे टीचर बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते हैं बेटा। बहरहाल चलिए कंटिन्यू करते हैं। रेंट पे बिल के बाद मेरे बच्चों, मुझे और कोई लाइबिलिटी एडजस्टमेंट में नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा भाई चलो भाई, लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटीज मेरे पास ये आ गई प्यारे बच्चों। आप भी लिखो शाबाश, 27,000। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट के मुताबिक मैं करंट नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को क्या करूँगा बच्चों? शाबाश बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, उससे बड़ी हिम्मत बनती है मेरी। ऐड करूँगा, प्लस करूँगा, तो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके मेरे पास आ गई टोटल लाइबिलिटीज। सही है बच्चों, टोटल लाइबिलिटीज की अमाउंट है 1,07,000। सर इसके नीचे ऊपर कुछ करना है? जी हाँ, इसके ऊपर एक लाइन, इसके नीचे एक लाइन। सर नीचे क्यों लाइन? क्योंकि भाई लाइबिलिटी का सम आ गया, ये दोनों चीज़ों का सम है। अब मैं क्या करूँगा, इस टोटल कैपिटल, कैपिटल एट एंड, और टोटल लाइबिलिटी को प्लस करूँगा तो मुझे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पता चल जाएगी। ये देखो फॉर्मेट, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज का आंसर किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? तो पहले हम यहाँ लिखते हैं, इसीलिए लाइन ड्रॉ किया मैंने, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और हमने लिख दिया इस अमाउंट को और इस अमाउंट को प्लस कर दिया। सही है। जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो सरफेजान को बोलते हैं, और यहाँ बैठे हुए बच्चे, ऑनलाइन घर पे बैठे हुए बच्चे अनम्यूट करके बताएं। सही है बेटा तारिक आजम, ये एसेट्स के बराबर होगा ना बेटा? तारिक आजम अनम्यूट करो, अकाउंटिंग इक्वेशन सुनाओ बेटा। शाबाश तारिक आजम, बेटा अनम्यूट करो। सर मेरे ख्याल में आप हाँ कुछ और अकाउंटिंग पूछ रहे हैं, इक्वेशन ये अब सुनाओ समझ मेरा आ रहा बेटा, है सर। जोर से। सर मेरे ख्याल में आप कुछ और पूछ रहे हैं, कुछ और कंसेप्ट यहाँ पे होगा, ये तो समझ आ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन तो सुनाओ मेरा लो बेटा। सर, सर आवाज़ नहीं आ रही मेरी सर। आ रही है तारिक आजम, आवाज आ रही है। इक्वेशन सर सुनाओ। मेरे ख्याल में कुछ और लॉजिक कुछ और होगा यहाँ पे, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा याद रखना, नहीं अकाउंटिंग सीधे। इक्वेशन कहती है तारिक आजम, एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस
ओनर इक्विटी के। सही है बेटा। तो सही है हमने सर। एक तरफ हमने सारे एसेट्स प्रेजेंट कर दिए और ये हमारी इक्विटी और लायबिलिटीज का सम है। दोनों ओके सर। अल्लाह के हुक्म से बराबर आ रहे हैं। अब इसके नीचे डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे सब बच्चे। सही है बेटा। ओके फिनिश। सर। कंप्लीट हो गया। थैंक यू बेटा तारिक आजम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा अल्लाह के हुक्म से। गाइस। सही है। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज और टोटल एसेट शुड बी इक्वल। सही है बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास बैलेंस शीट टैली हो गई? हो गई। चलो अब आप एक काम करो। काम ये करो, आप खुद बैलेंस शीट बनाओगे। सर कौन कौन से सवाल की बनानी है मुझे सीक्वेंस में बताओ अपना। मुझे कोई बच्चा अनम्यूट करके बताए। महक आप बता दो, वहाँ आप बता दो, कोई भी बता दे। हमने इनकम स्टेटमेंट किस सीक्वेंस में बनाए हैं? क्वेश्चन 27 के बाद इनकम स्टेटमेंट कौन सा बनाया है सब बच्चों ने? क्वेश्चन 25 का बनाया है। क्वेश्चन 25 का इनकम स्टेटमेंट बनाया है। ओके। तो एक काम करते हैं, पहले मैं साथ साथ बोलता भी जाऊं कि आप घर पे भी बैलेंस शीट बनाना, मैं साथ साथ बोल भी दूं ना, क्या ख्याल है? और अभी हम क्वेश्चन 25 की बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद 24, 23 और क्वेश्चन नंबर 2। सही है। सब बच्चे नोट करें अपने पास। फॉर्मेट का क्वेश्चन 2 किया था। हाँ, फॉर्मेट के क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट बनाएंगे सब बच्चे। दोबारा बोल रहा हूँ, सब बच्चे अभी मेरे साथ क्वेश्चन 25 की बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन 24 घर पे बनाओगे। क्वेश्चन 23 घर पे बनाओगे। दो क्वेश्चन घर पे हो गए। और एक फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिया है जो मैं स्क्रीन पे भी शो करता हूँ, आप लोगों को भेजा भी है। उस फॉर्मेट का क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट बनाओगे। घर से 3 बैलेंस शीट बनानी है। सही है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। क्वेश्चन 24, 3 और 2। अच्छा, अब अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो तुम लोग खुद ये बैलेंस शीट बनाओ क्वेश्चन 25 की। फॉर्मेट में तुमसे शेयर करता रहूंगा ये वाला। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो या मैं बनाऊं, जैसे आप बोलो। आप बोलोगे तो मैं बना सकता हूँ हिम्मत करके, बस थोड़ी देर लग रही है। आप बनाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह बेटा। आप फिर बनाना शुरू करो अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली लाइन में लिखेंगे डैश डैश फ्रॉम। सही है। बनाओ। सबसे पहले लिखो डैश डैश फ्रॉम। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बनाते जाओ बस। डैश डैश फ्रॉम। सेकंड लाइन में लिखो बैलेंस शीट। थर्ड लाइन में लिखो एज ऑन दिसंबर 31, 2009। सही है, सब मेरे साथ साथ है ना? अब बनाते रहना साथ साथ। ये ना हो कि आप बनाओ नहीं। सब बच्चे बना रहे हैं। जिसको जहाँ समझ में नहीं आया वो बिला झिझक बोले कि सर ये समझ में नहीं आया तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। सर फैजान के साथ जो बच्चे बैठे हैं वो भी अपने रजिस्टर्स में बनाएं। हाँ बेटा, मैं बेफिक्र तो हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या होगा, है ना? तो बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाओ। आपने लिखा डैश डैश फार्म। सेकंड लाइन में लिखा बैलेंस शीट। नहीं, बैलेंस शीट अच्छा लफ्ज नहीं है यार, देखो मैं भूल रहा हूँ। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड लाइन में एज ऑन दिसंबर 31, 2009। एज ऑन दिसंबर 31, 2009। बच्चों सबसे पहली हेडिंग एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले लिखा नॉन करंट एसेट्स। जुनेद शाबाश मेरा बेटा। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में कोई नाम नजर आ रहा है?
बताओ शाबाश। कभी कभी सवाल में एक से ज्यादा नॉन करंट एसेट भी नजर आएंगे। मनाइल जहरा बताओ मेरा बेटा, शाबाश। नॉन करंट एसेट है सैयदा जहरा। ऑफिस इक्विपमेंट है कहा भाई, वेरी गुड एक्सीलेंट। अभी हाँ बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा। शहीर भाई शाबाश, वेरी गुड एक्सीलेंट। सब बच्चों ने ऑफिस इक्विपमेंट लिखा। अब सोच के बताओ यार, इसके अमाउंट डायरेक्ट लिख रहे हो एक्सट्रीम राइट साइड पे, या एक कॉलम पीछे लिख रहे हो? तो प्यारे बच्चों ने बोला सर इसको एक कॉलम पीछे लिखेंगे। सर क्यों एक कॉलम पीछे क्यों लिखें? क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट पर पहले से भी डेप्रिसिएशन है और एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन आया है। सर तो कैसे प्रेजेंट करना है? मेरी बात आप सुन रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। देखो अब मैं बना नहीं रहा बैलेंस शीट, सिर्फ बोल रहा हूँ ताकि कोई बच्चा गलती ना करे। ये जो बैलेंस शीट तुम बना रहे हो इसमें ऑफिस इक्विपमेंट लिखा। ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट 30,000 और कहा लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं बेफिक्र होके। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से क्वेश्चन में है। ऑफिस इक्विपमेंट पर लिख के भेजें कितना? 2000 रुपीज है, तो मैंने लिखा 2000 रुपीज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा सर इसके बाद क्या करें? इसके बाद सवाल देखो, एडजस्टमेंट देखो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसी एडजस्टमेंट में आया बच्चों? बच्चों अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसी एडजस्टमेंट में आया? आपने बोला यस सर आया। एडजस्टमेंट नंबर 5 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए आया है क्रेडिट साइड पर बताओ? 3000 रुपए। शाबाश, खुश रहो बेटा। 3000 क्रेडिट में, पहले से क्रेडिट में था 2000। सेम साइड हमेशा, सेम साइड हमेशा प्लस होती हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो मैंने प्लस कर दिया। 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5000 रुपए इसमें से लिख के क्या कर देना प्यारे बच्चों, लेस। और जो जवाब है वो बिल्कुल बराबर में, जो जवाब है वो बिल्कुल बराबर में, 5000 पर माइनस के साइन। सही है प्यारे बच्चों, शुक्रिया बेटा, खुश रहो। आप इतना साथ दे रहे हो, अगर आप साथ ना दो तो बिल्कुल हिम्मत ना हो पढ़ाने की। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद मुझे क्वेश्चन में और कोई नॉन करंट एसेट नजर, नॉन करंट एसेट नजर नहीं आ रहा। आप अगर इजाजत दें तो अब मैं टोटल नॉन करंट एसेट ना लिखूं, हम डायरेक्ट हेडिंग डाल दें क्या, करंट एसेट्स। राइट, करंट एसेट लिख के अंडरलाइन कर दिया। करंट एसेट में अब सबसे पहले क्या लिखना है वो तो अल्लाह के हुक्म से आप बताओगे। करंट एसेट में सबसे पहले लिखना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कौन सी बेटा, पूरी बात लिखा करो मेरा बच्चा। हाँ बेटा, मैंने खुद म्यूट किया बच्चा, आप लोग अभी म्यूट किया मैंने खुद। आप लोग खुद बना रहे हो ना बैलेंस शीट, मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ जी बच्चों, करंट एसेट लिखने शुरू कर दिए। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिख चुके हो,
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिखी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की अमाउंट बताओ। सर कैसे बताएं, एडजस्टमेंट में लिखी 80,000, 80,000 लिख दी। उसके बाद करंट एसेट ऊपर जाके देखो क्या है, ऑफिस सप्लाईज हैं प्यारे बच्चों, नहीं, प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 था, क्या सब बच्चों ने 6,000 लिखा है? बच्चों ने 6,000 लिखा है? हाँ नहीं, 6,000 नहीं लिखा। सर कितना लिखे हैं बेटा? 6,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में था। एक एडजस्टमेंट बनी जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट में लिखा है तुम सब ने। कितने रुपए लिखा है? 4,000। अगर प्रीपेड डेबिट में था 6,000 और प्रीपेड एडजस्टमेंट में क्रेडिट में आया 4,000, तो डेबिट में से क्रेडिट लेस करते हैं ना बच्चों, आप सबने लेस कर दिया। तो फाइनली प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस सब बच्चे लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं? शाबाश, 2,000 रुपये, वेरी गुड। अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सब बच्चे, शाबाश ऑनलाइन। अटेंडेंस सब बच्चे मार्क कर दीजिए ऑनलाइन। अच्छा बच्चों, अब बताएं, अगर नहीं समझ में आए तो अनम्यूट करके पूछें। मुझे पूरा भरोसा है कॉलेज वाले बच्चे भी हमारी बात समझ रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट आप सबने लिखी, 6,000 में से माइनस 4,000 करके 2,000 रुपये। अब और कोई हमें यहाँ पे करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा प्री पेमेंट वाला। अकाउंट रिसीवेबल और कैश ज़रूर है, लेकिन हमने कहा अब और ढूंढते हैं यहाँ। बताओ, यहाँ कोई करंट एसेट है और? नहीं सर, यहाँ पे और कोई करंट एसेट नहीं है, वेरी गुड। मैंने कहा इसका मतलब है आप ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल लिखना चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल कितना है प्यारे बच्चों बताओ? अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है 20,000। 20,000 में से पहले लेस होगा, बताओ पहले बताओ क्या लेस होगा? इसमें से लेस होगा, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया होता अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड पर, तो उसे लेस करता। आज अलाउंस फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने कहा भाई फिर कहाँ जाके ढूंढूं? मैं गया एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 3 में मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स नज़र आ गया 600 रुपये। मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल 20,000 में से 600 रुपये क्या कर दूं बच्चों? 20,000 में से 600 क्या कर दूं? माइनस। हर बच्चा अब ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू नेट लिख के बैठा हुआ है 19,400। 19,400 ट्रेड रिसीवेबल की नेट वैल्यू है। किसी को एतराज हो तो वो पूछेगा, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 19,400 रुपये है। इसके बाद अब और कोई करंट एसेट बचा? बोले हाँ सर बचा कैश 40,000 रुपये। सब बच्चों ने कैश 40,000 लिखा, सब बच्चों ने कैश 40,000 लिखा, वेरी गुड। बेटा जो मैं पूछूं वो बताना। करंट एसेट्स का सम बताओ मुझे सिर्फ। क्या बोला? करंट एसेट्स का सम बताओ सिर्फ। 1,41,000 करंट एसेट का सम 1,41,000 रुपीज है। जुनेद बेटा, नॉन करंट एसेट का सम बताओ मेरा बच्चा। नॉन करंट एसेट में एक ही नाम था ना? नॉन करंट एसेट में एक ही नाम। अबे ये शाज 141,400 लिख के भेज रहा है, अक्सा भी 141,400 लिख के भेज रही है, बाकी बच्चे 141,000 बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? बेटा 141,400 करेक्ट सम है। 141,400, 1,41,400, ये करंट एसेट का सम है। अगर किसी के पास ये सम नहीं आ रहा वो अनम्यूट करे, हम उसे वेरीफाई करवाएंगे कि 141,400 कैसे आया है। राइट। और अगर आप नहीं अनम्यूट कर रहे तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास इक्विपमेंट की वैल्यू थी 30,000 में से 5,000 माइनस किया था 25,000। 25,000 इक्विपमेंट और 141,400 के करंट एसेट सम बन गया। नूरलैन शुक्रिया बेटा। सम बन गया टोटल एसेट का 166,400 बेटा था। 1,66,000 नहीं बन रहा, 1,66,400। हाँ, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? आपने मुझे 166,000 लिख के भेजा।
166,400 सही है था, ओके हो गया। 166,400। ओके बच्चों, एसेट्स के नीचे 166,400 के नीचे कितनी लाइनें ड्रॉ की बताओ, शाबाश। कितनी लाइनें ड्रॉ की? डबल लाइन। ओके, 2 लाइन। अब बारी आ गई इक्विटी की। 2-3 मिनट रह गए, थोड़ा तेज तेज चलते हैं। वैसे दूसरी मीटिंग शुरू कर सकते हैं हम दोबारा, सही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसी में ख़त्म कर लें। बिल्कुल तबीयत नासाज है। आपने लिखा इक्विटी में मास कैपिटल 97,000। मास, तुम हमारे साथ हो आज? मास भाई आप हमारे साथ हैं? अच्छा, मास क्लास में होगा, हाँ, कल आया था मास, मुझे याद है। मास बेटा आप काम कर लेना अपने पास। मास कैपिटल 97,000 लिखकर इसमें ऐड करेंगे इस साल होने वाला प्रॉफिट। बेटा इस सवाल का इनकम स्टेटमेंट सब बच्चों ने बना बनाया था, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ था, लिख के भेजो, शाबाश। प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चों? 31,400। अगर आपके पास भी ये है तो ओके है। 31,400 प्रॉफिट हुआ था। सब बच्चों ने 97,000 में 31,400 प्लस करने के लिए इसके नीचे लिख दिया नेट प्रॉफिट। क्या कोई क्वेश्चन में ड्राइंग हुई है? जल्दी बोलो। नहीं सर, ड्राइंग नज़र नहीं आ रही। क्या कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है? बोला सर वो भी नहीं है। बस दोनों को प्लस करके कैपिटल एट एंड टोटल इक्विटी लिख दो। कैपिटल एट एंड टोटल इक्विटी। कैपिटल एट, अक्सा आपने लिखा मेरा बच्चा। कैपिटल एट एंड टोटल इक्विटी, अक्सा हमारे साथ हैं, लिख दिया। बेटा अमाउंट बताओ कितनी है अक्सा? कैपिटल एट एंड और इक्विटी 97 प्लस 128,400। 128,400। 128,400। अब खत्म करते हैं ये कैपिटल एट एंड क्या अमाउंट। लाइबिलिटीज में पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है सवाल में कोई? आपने बोला सर कोई लाइबिलिटी नहीं है लॉन्ग टर्म, सही है। तो फिर करंट लाइबिलिटी में पहला नाम, करंट लाइबिलिटी में पहला नाम बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। सर सबसे पहले क्या लिखूं? नोट्स पे बिल लिख लो बेटा, नोट्स पे बिल। नोट्स पे बिल सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों। सब बच्चों ने नोट्स पे बिल लिखा 12,000। फिर लिखा अकाउंट पे बिल 18,000। फिर लिखा अनर्न्ड रेंट 12,000। लेकिन 12,000 सही है ये? बोला नहीं सर गलत है। 12,000 अनर्न्ड रेंट था, उसमें से 8,000 कमा लिया। एडजस्टमेंट चेक करो जाके। बेटा दोबारा आएंगे 5 मिनट के लिए सब बच्चे, सही है, ताकि हम ख़त्म कर लें अच्छे से। 5 मिनट के लिए आएंगे बस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3-4 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करेंगे। सर फैजान भी दोबारा ज्वाइन करवा देंगे आप लोगों को, ताकि मैं वेरीफाई करवा लूँ। आखिरी मिनट चल रहा है, वेरीफाई नहीं हो सका ना तो 2 मिनट और चाहिए होंगे बस, उसके बाद क्लास ख़त्म कर दूंगा। हाँ बच्चों, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो रेंट, अनर्न्ड रेंट था 12,000। 12,000 में से 8,000 हम कमा चुके हैं। आपने एडजस्टमेंट में 8,000 अनर्न्ड